हेलो दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंश्योरेंस जंक्शन पे। मैं हूं आपका इंश्योरेंस एजेंट सर्वेश कुमार। स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोटर इंश्योरेंस क्या होता है, आज उसी पार्ट में हम टू व्हीलर इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कब कब टू व्हीलर का बीमा हम करवाते हैं। बेसिकली टू व्हीलर का इंश्योरेंस दो बार ही करवाते हैं हम। एक जब हम नया लेते हैं और एक उसके बाद जब हम अपने पुराने टू व्हीलर को बार बार रिन्यू करवाते हैं। जब हम अपने ब्रांड न्यू टू व्हीलर का इंश्योरेंस करवाते हैं, अब इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से ब्रांड न्यू टू व्हीलर का इंश्योरेंस 5 साल के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है, जिसमें आपको पैकेज मिल सकता है और अगले 4 साल का लाइबिलिटी बीमा मिलता है। लाइबिलिटी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, लाइबिलिटी का मतलब होता है थर्ड पार्टी बीमा। जहां जहां मैं आपको लाइबिलिटी शब्द बोलूं तो आप समझ जाना कि मैं थर्ड पार्टी बीमे के बारे में ही डिस्कस कर रहा हूं। जब हम ब्रांड टू व्हीलर लेते हैं, मोस्टली डीलर ही हमें ऑफर करता है कि आप हमसे बीमा करवा लीजिए। वो हमारे को 5 साल का बीमा देता है, जो हमारी अपनी चॉइस होती है कि हम उसको पूरे 5 साल का लाइबिलिटी लें, थर्ड पार्टी बीमा करवाएं, या बंडल पॉलिसी बोलते हैं उसको, बंडल पॉलिसी करवाएं, जिसका मतलब होता है पहले जो साल का कवरेज होता है उसमें अपने ओवन डैमेज का भी प्रीमियम लिया जाता है और लाइबिलिटी का प्रीमियम लिया। बेसिकली इंश्योरेंस में जो पार्ट प्रीमियम लिया जाता है वो 2 टाइप से प्रीमियम लिया जाता है, एक ओवन डैमेज के कवरेज के लिए और एक लाइबिलिटी प्रीमियम के लिए। जब हम लाइबिलिटी के लिए प्रीमियम लेते हैं, प्योर लाइबिलिटी के लिए प्रीमियम लेते हैं, तो उसको थर्ड पार्टी पॉलिसी बोलते हैं। और जब हम ऐसे पॉलिसी लेते हैं जिसमें पहले साल हमारा मोटरसाइकिल का फुल बीमा कवर होता है, पैकेज जिसको आप बोल सकते हैं, पैकेज कवर होता है, और अगले 4 साल का थर्ड पार्टी होता है, उसको हम बंडल पॉलिसी बोलते हैं। अगर हम 500 साल का थर्ड पार्टी बीमा करवाते तो उसको 5 ईयर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी पॉलिसी बोलते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया पैकेज पॉलिसी में भी 2 पार्ट होते हैं। एक हम सिंपल पैकेज पॉलिसी करवाते हैं और एक हम करवाते हैं अपनी जीरो डेप पॉलिसी या नील डेप्रिसिएशन पॉलिसी। हर एक कंपनी की अपनी अपनी परिभाषा है। कोई उसको एनहेंसमेंट कवर पॉलिसी बोलता है, कोई जीरो डेप बोलता है, कोई बम्पर टू बम्पर बोलता है। इस टाइप से इसके अलग अलग नाम, अलग अलग कंपनी के ने अपने पॉलिसी को अलग अलग नाम दे रखे हैं। बट बेसिकली होता क्या है, ये नील डेप्रिसिएशन पॉलिसी होती है। नील डेप्रिसिएशन में अलग अलग पार्ट बने हुए हैं। जैसे हम खाली जीरो डेप भी करवा सकते हैं, जीरो डेप के साथ हम कंज्यूमेबल कवर ले सकते हैं, हम इनवॉइस भी अपना बीमे में ले सकते हैं, हम इंजन प्रोटेक्शन कवर ले सकते हैं, कंज्यूमेबल कवर भी ले सकते हैं। ये बेसिकली कैसे काम करते हैं, उदाहरण के तौर पर मैंने एक नई हीरो होंडा मोटरसाइकिल ली और उसका डीलर ने ऑफर किया। अब मैं यहाँ पे आपको बीच में बताना चाहूंगा, मैंडेटरी नहीं है कि हम बीमा डीलर से ही करवाएं। जब हम अपने व्हीकल का नया बीमा करवाते हैं, अगर हम सेटिस्फाई नहीं है कि डीलर जो हमारे को बता रहा है सेम जो हमारे को कवरेज चाहिए वो डीलर नहीं दे पा रहा है, तो हम उसी बीमे को बाहर से किसी भी अपने जानकार एजेंट से, या आप हमारे से भी करवा सकते हैं, या अपने जो एजेंट जो आपको नियर बाई जो पड़ता है, जो आपको अच्छी सर्विस दे पाए, जो आपको समझ पाए कि आप क्या चाहते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या कवरेज चाहते हैं, उस एजेंट से आप अपना बीमा भी करवा सकते हैं। आप बाउंड नहीं है कि आपने बीमा डीलर से ही करवाना है। डीलर से तो बीमा आप तभी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं बाहर से बीमा करवाना चाहूं तो डीलर आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप मेरे से बीमा करवाएं। चलो टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, उदाहरण के तौर पर मैंने आज एक नई मेरी हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल ली है, जिसकी एक्स शोरूम जो प्राइस है वो है 80,000 रुपये, और उसका जो बीमा हम करवाएंगे, जो ही हम गाड़ी ले लेते हैं डीलर से लेते हैं, उसकी जो आईडीवी होती है वो आईडीवी 5% लेस होकर लगती है। 80,000 का 5% हो गया 78,000। 78,000 रुपए के लिए हमने जो बीमा करवाया, अगर हम पैकेज पॉलिसी करवाते हैं तो जो भी प्रीमियम आया वो प्रीमियम हमने कंपनी को दिया। कंपनी उसके बदले में हमारे को एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट देगी जिसमें सारी टर्म एंड कंडीशन होगी, और जो पॉलिसी वो होगी वो एक बंडल पॉलिसी होगी, जिसमें पहले जो साल का सारा कवरेज, मतलब मेरे कहने का मतलब जो टर्म एंड कंडीशन में जो टर्म एंड कंडीशन के अनुसार हमने जो कंपनी को प्रीमियम दिया है वो हमारे को कवरेज मिलेगा। और अगले 4 साल हमारी जो पॉलिसी रहेगी वो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पॉलिसी रहेगी। अब जब हम बंडल पॉलिसी लेते हैं, पैकेज में भी हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं। जैसे हम जीरो डेप बीमा करवा लेते हैं, जीरो डेप में भी आगे अलग अलग पार्टीशन है, जैसे कि
आप जीरो डेप विद कंज्यूमेबल करवा सकते हैं, टायर अलॉय के साथ बीमा कवर करवा सकते हैं, रिटर्न टू इनवॉइस करवा सकते हैं। रिटर्न टू इनवॉइस हमारे को कहाँ काम आता है, जो नील डिप्रिसिएशन में होती है वो कैसे काम करती है। IRDA ने जो एक रूल बना रखा है कि जो भी प्लास्टिक का पार्ट होता है, या वो पहले साल हो या 5वें साल हो, उसको हम अगर हमारा लॉस हो जाता है तो जो हमारे प्लास्टिक के पार्ट का में डैमेज होता है उसका हमारे को 50% कवरेज मिलता है। लेकिन अगर हम नील डेप्रिसिएशन पॉलिसी ले लेते हैं तो नील डेप्रिसिएशन पॉलिसी लेने के बाद उस कवरेज में हमारे को वो जो पार्ट का जो पेमेंट थी वो हमारे को 100 की 100% मिलेगी। लेकिन इसमें भी आगे एक और क्लॉज जो कंपनी ने लगाई, उसने बताया कि भाई डेप्रिसिएशन तो ले ली आपने, लेकिन कंज्यूमेबल का मतलब होता है जो हमने यूज कर लिया। जैसे कि हमारी मोटरसाइकिल में टायर है, वो समय के अनुसार घिसते रहते हैं, जब हमारे ऊपर क्लेम आएगा तो वो घिस चुके होंगे। घिसा होने की वजह से कंपनी हमारे को ये बोलती है भाई आपने इसको 20%, 30%, 50% जो यूज कर लिया, हम उसकी 50% ही कवरेज देंगे। इसी के ध्यान में रखते हुए एक और क्लॉज आई जिसका नाम रखा गया कंज्यूमेबल में जैसे हमारा इंजन ऑयल है, टायर्स हैं, क्लच है, जो पार्ट घिस सकते हैं, यूज हो रहे हैं, उनका कवरेज मिलेगा और वो हम अपने कंज्यूमेबल का कवर के अंदर ले सकते हैं। उससे आगे आएगा रिटर्न टू इनवॉइस, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है RTI। मोस्टली जो लोग लेते हैं कवरेज करवाते हैं वो रिटर्न टू इनवॉइस कवर करवाते हैं, न कि RTI। अब इनवॉइस कवर में भी और RTI में दोनों में डिफरेंस है। अगर हमने खाली इनवॉइस कवर लिया है तो एट द टाइम ऑफ टोटल लॉस, या हमारी गाड़ी कभी चोरी हो जाती है, फायर हो जाए हमारी गाड़ी में, या कभी भी हमारी गाड़ी जब टोटल लॉस की किसी भी वजह से अगर हमारी गाड़ी टोटल लॉस होती है तो कंपनी हमारे को जिस डेट को हमारा लॉस हुआ उस डेट में उस गाड़ी की जो इनवॉइस वैल्यू होगी वो कवर देगी। लेकिन अगर हमने प्रॉपरली प्योरली रिटर्न टू इनवॉइस बीमा करवाया है और उस रिटर्न टू इनवॉइस इंश्योरेंस में हमने अपना रोड टैक्स का भी कवर लिया है, फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस का भी कवरेज लिया है, तो कंपनी हमारे को पे करेगी जो उस दिन डेट ऑफ लॉस के दिन हमारी जो गाड़ी की जो इनवॉइस वैल्यू बनेगी, जो हमारा रजिस्ट्रेशन के जो चार्ज लगेंगे और जो वो फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होगा उसको कंप्लीट करके हमारे को ऑन रोड गाड़ी की जो कीमत है वो देगी। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने पहले बताया था, मैंने एक स्प्लेंडर बाइक ली, उसका जो रजिस्ट्रेशन जो RC का जो चार्ज था वो था अप्रोक्सीमेटली 4500 रुपये, और जो मैंने बीमा करवाया वो बनवाया, जो बनाने का जो फर्स्ट ईयर का जो इंश्योरेंस के जो चार्जेस थे वो थे 2000 रुपीज। तो हमारे को जो टोटल पैसे 80,000, 4,000 रुपये हमारे रजिस्ट्रेशन के, 84,000 प्लस 1,500 रुपये हमारे जो हैं वो इंश्योरेंस के थे। ऐसे करके हमारे को जो गाड़ी थी वो जो ऑन रोड पड़ी थी वो 85,000 की थी, जो जबकि हमारी ID भी जो इंश्योरेंस में लगी हुई है वो लगी हुई है 78,000। तो कंपनी हमारे को 78,000 रुपये पे नहीं करेगी, हमारे को गाड़ी कंपनी पे करेगी 85,500 रुपीज, लगभग 85,500 रुपये हमारे को कंपनी पे करेगी अगर हमने रिटर्न टू इनवॉइस कवर लिया हुआ है तो। ऐसे ही हम अलॉय कवर ले सकते हैं, रोड साइड असिस्टेंस ले सकते हैं, और हम एक NCB प्रोटेक्शन कवर ले सकते हैं। NCB प्रोटेक्शन कवर क्या होता है, जिसमें कंपनी ये बोलती है भाई आप हमारे से इस पॉलिसी के पीरियड के दौरान अगर आप एक बार या दो बार जो उस पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन है, अगर उसमें आप जो उस उन्होंने बताया था भाई आप एक क्लेम या 2 क्लेम ले लेते हैं तो आपके NCB पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनी आपको कंटिन्यू आगे का जो NCB है वो NCB प्रोवाइड करेगी। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था भाई पैकेज कवर में जो गाड़ी को गाड़ी के द्वारा होने वाले हर एक नुकसान की पूर्ति कंपनी करती है। थर्ड पार्टी का जो मैंने बताया लायबिलिटी जो पॉलिसी है उसके भी उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूं। उदाहरण के तौर पर मैंने जो मेरी नई बाइक ली थी उसका कोई दुर्घटना हो जाती है और उसमें कुछ इंजरिया मेरे को भी होगी, मेरी बाइक में भी कुछ 2-4 हजार रुपये का फ्रंट से सामने से नुकसान हो जाता है या दाएं बाएं जहां से भी नुकसान होता है, और सामने वाले को भी कुछ मेजर इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से हमारे ऊपर एक पुलिस केस बन जाता है। इस कंडीशन में कंपनी अब हमारे को श्योर करती है कि हमने अपनी बाइक तो और अपने आप को तो अपने पैसे से ठीक करवाना है, लेकिन जो सामने वाले को जो इंजरी हुई है उस इंजरी में जो भी खर्चा आएगा उसको हमारी कंपनी पे करेगी। ये था लायबिलिटी इंश्योरेंस। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे कमेंट करके बताएं, और हमारे को बताएं आपको हमारा जो एक्सप्लेनेशन है
टू व्हीलर के इंश्योरेंस के बारे में, वो आपको पसंद आया और कैसा लगा कि जो हम आपको बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हमारे को कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो आप हमारे को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारी मेल आईडी पे एक कमेंट के थ्रू भी बता सकते हैं इसमें ये इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।